हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बाइनरी प्रोफेसर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एरिथमेटिक ग्रुप के कुछ इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085। ओके, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, पहला ऑपरेशन हम लोग देखने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर, एडिशन। ओके, एडिशन का मतलब क्या होता है हम सबको पता है। दो नंबर को क्या करना है, हमें ऐड करना है और रिजल्ट कहीं ना कहीं पर क्या करना है, स्टोर करना है। बट कहीं ना कहीं पर यहां नहीं कर सकते। 8085 में हमें या तो रजिस्टर्स यूज करने पड़ेंगे या तो मेमोरी लोकेशंस यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट डेटा दे करके भी हम एक्यूमुलेटर से ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में वापस हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग दिस ऑपरेशन ऐड यानी कि एडिशन। पहले इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐड आर, राइट। दूसरा तरीका है ऐड एम, तीसरा तरीका है ADI। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। बेसिकली ऑपरेशन एक ही हो रहा है, दैट इज एडिशन, है ना। एडिशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ऐड लिखा है हर जगह पे, सीधी सी बात है। तो ऐड आर में क्या किसके साथ ऐड हो रहा है, ऑपरेशन देख करके हम जानते हैं क्या है ऑपरेशन। A इक्वल्स टू A प्लस आर। वॉट इज आर? इट इज अ स्पेसिफाइड रजिस्टर। ये स्पेसिफाइड रजिस्टर कौन बताएगा? हम बताएंगे एज अ यूजर, एज पर द क्वेश्चन हम बताएंगे कि बी के साथ ऐड करना है या सी के साथ ऐड करना है या डी के साथ ऐड करना है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐड बी। मेरा स्पेसिफाइड रजिस्टर क्या है, यहां पे बी है, यानी कि ए के साथ किसका वैल्यू ऐड होगा, बी रजिस्टर का वैल्यू ऐड होगा, है ना। और रिजल्ट किस में स्टोर होगा, ए में। सिमिलरली आप लोग बताओ कि किसका वैल्यू किसके साथ ऐड होगा। यस, करेक्ट, ए इक्वल टू ए प्लस, नाइस, सी। सी का वैल्यू ए के साथ ऐड होगा और रिजल्ट किस में स्टोर होगा, ए में स्टोर होगा। सिमिलरली ए इक्वल टू ए प्लस डी, है ना। डी का वैल्यू ए के साथ ऐड होगा और रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे हम सारे रजिस्टर्स को यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसका एड्रेसिंग मोड क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, राइट। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, पूरा आपको ऑपकोड शीट से इसका ऑपकोड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐड एम। यहां पर भी एडिशन ही हो रहा है, सिर्फ एड्रेसिंग मोड अलग है। यहां पे एड्रेसिंग मोड था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्योंकि हम डेटा रजिस्टर से ले रहे हैं। यहां पे एड्रेसिंग मोड क्या होगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि हम डेटा ले रहे हैं रजिस्टर पेयर से। एम यानी क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया है आपको। एम मतलब क्या है, इट इज अ कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन विच इज पॉइंटेड बाय विच रजिस्टर पेयर, करेक्ट, HL रजिस्टर पेयर, राइट। तो HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट, लेट्स से HL का वैल्यू है C009। C009 में सपोज है 20 और मैंने क्या लिखा, ऐड एम। जब मैं ऐड एम लिखता हूं, व्हेन माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स दिस इंस्ट्रक्शन, जब उसको दिखता है कि ये एम है, तो H और L को कंबाइन करता है, उसका एड्रेस बनाता है और उस एड्रेस से वैल्यू को लेकर आता है और जो भी ऑपरेशन रहेगा वो करता है। यहां पे ऐड है, ठीक है। तो 20 को लेकर के आया जाएगा और A के साथ क्या किया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, ये 20 किसके साथ ऐड होगा, A के साथ। ऑफ कोर्स A में भी कुछ वैल्यू होगा विच वी कैन स्पेसिफाई इन द प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस, जो इसके पहले आते होंगे, उसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, है ना। बट द थिंग इज, क्या किसके साथ ऐड हो रहा है, तो M यानी कि 20 किसके साथ ऐड होगा, A के साथ। सिमिलरली ये ऐड M वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन अगर HL का वैल्यू है D006, तो अब D006 का वैल्यू A के साथ ऐड होगा। मान लो वो है 30, तो 30 ऐड होगा, अब 20 ऐड नहीं होगा, क्योंकि HL में क्या है, HL में अभी D006 है, HL में C009 नहीं है। तो आप लोग सोचो इसका मतलब ये कितना इजी इंस्ट्रक्शन है, और दूसरी बात कितने वाइड रेंज ऑफ डेटा को आप ले सकते हो, यानी कि किसी भी मेमोरी लोकेशन से डेटा को आप ले सकते हो और एक के साथ ऐड कर सकते हो। देयर इज नो लिमिटेशन। जबकि इसमें क्या है, लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, वी हैव हैंडफुल ऑफ रजिस्टर्स, तो उस रजिस्टर्स के अलावा मैं और कोई दूसरा रजिस्टर यूज, लेट्स से रजिस्टर एक्स, मैं लिख ही नहीं सकता ऐड एक्स, क्योंकि वो रजिस्टर है ही नहीं, राइट। वो तो कोई रजिस्टर ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ A है, B है, C है, DEHL, इतने ही रजिस्टर्स हैं। ओके, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसीलिए है क्योंकि हमें एड्रेस दिया है इनडायरेक्टली इनसाइड रजिस्टर पेयर HL के अंदर। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 1 बाइट एंड दिस 1 बाइट?
इसको एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगेगा, इसको एग्जीक्यूशन टाइम कम लगेगा, ठीक है। नाउ कम टू द अनदर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। हाउ टू राइट ऐड इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड? ADI, क्या लिखना है हमें? ADI लिखना है, ऐड इमीडिएट डेटा। डेटा हमें इंस्ट्रक्शन में ही देना है, ठीक है ना। 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन बन जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑपकोड ऑफ ADI इज 1 बाइट एंड 25 दूसरा बाइट है, तो टोटल साइज हो गया इसका 2 बाइट, राइट। सो व्हाट हैपेंस इन ADI 25? A इक्वल टू A प्लस 25। ADI 35 में क्या होगा बच्चों? A प्लस 35। ADI 00 में क्या होगा? A प्लस 00 होगा, राइट। जो भी डेटा दिया है उसके साथ एक्यूमुलेटर ऐड होगा और रिजल्ट A में ही स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यहां से पता चल ही रहा है कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, वो आपको यहां से पता चलेगा, ठीक है। Okay, so let's have quick revision of all the 3 instructions. Add R, specified register A के साथ add होगा और रिजल्ट A में स्टोर हो जाएगा। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, एग्जाम्पल add B, B का वैल्यू A के साथ ऐड होगा और रिजल्ट A में स्टोर हो जाएगा। सेकेंड, add M, लिखने के लिए ये एक ही इंस्ट्रक्शन है, इसका ऑपकोड हमेशा वही रहेगा जो ऑपकोड शीट में दिया है, लेकिन M का जो रेंज है, HL का जो वैल्यूज है, दैट कैन वेरी फ्रॉम लेट्स से 2000 टू FFFF, कहीं तक भी जा सकता है, या 0000 टू FFFF, कहीं तक भी जा सकता है ना। हर एक पर्टिकुलर किट का एक रेंज होता है, उसके हिसाब से आप करो तो भी बहुत सारा डेटा, आप बहुत सारे अलग अलग लोकेशन से डेटा लिया जा सकता है। तो डेटा इज टेकन फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन विच इज पॉइंटेड बाय HL। इसीलिए रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, साइज है 1 बाइट। व्हाट इज द ऑपरेशन? A इक्वल टू A प्लस M। ADI डेटा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का ये इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट का साइज है, जो भी डेटा दिया रहेगा वो A के साथ ऐड हो जाएगा और रिजल्ट फिर से A में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच एवरीवन।